जोहार। जैसे बसंत का आगमन हवा की ताजगी और आशा की भावनाओं से भर देता है, वैसे ही ईस्टर दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए आध्यात्मिक महत्व का एक प्रतीक बनकर उभरता है। ईस्टर दुनिया भर में मनाए जाने वाला ईसाइयों का सबसे उत्सवपूर्ण त्यौहार है। यह ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने के बाद मृत्यु से पुनः जी उठने की याद को दर्शाता है। अपने धार्मिक अर्थों से परे ईस्टर पुनर्जन्म, कायाकल्प और अंधेरे पर प्रकाश की विजय का भी प्रतीक है। ईस्टर रविवार को आनंदमय धार्मिक सेवाओं के साथ मनाया जाता है, जैसे ईस्टर सुबह की सेवाएं और पवित्र शनिवार की रात को ईस्टर विजिल। बड़ी संख्या में ईसाई ईस्टर अंडों को सजाने, उपहारों से भरी ईस्टर टोकरियां पेश करने और बच्चों के अनुकूल अंडे की खोज का आयोजन करने जैसे रीति रिवाजों में भी भाग लेते हैं। यह अत्यधिक खुशी और आशा का दिन है, क्योंकि ईसाई अंधकार पर प्रकाश की जीत और मृत्यु पर जीवन और मानवता के लिए ईश्वर के प्रेम की जीत का जश्न मनाते हैं। गिरजाघरों में विशेष कार्यक्रम बनाए जाते हैं, जैसे चर्च गायक मंडली, ईस्टर उपदेश और ईस्टर नाटक। ईसा मसीह के प्रति अपनी खुशी जाहिर करने के लिए लोग मोमबत्तियां जलाते हैं। ईस्टर का पवित्र सप्ताह पाम संडे से शुरू होता है और गुड फ्राइडे, जो इस वर्ष 29 मार्च को हुआ। गुड फ्राइडे के दिन ईसाई धर्मावलंबी गिरजाघरों में इकट्ठा होते हैं और यीशु के बलिदान को याद करते हैं। ऐसे तो ईस्टर पूरे दुनिया में मनाया जाता है, परंतु भारत में मुख्यतः मुंबई, गोवा में और मिजोरम, मेघालय और नागालैंड जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में मनाते हैं। दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल में भी ईस्टर धूमधाम से मनाया जाता है। आदिवासी बहुल राज्यों झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी ईस्टर मनाया जाता है। पूरी दुनिया में ईस्टर मनाने के अपने तौर तरीके और खान पान की परंपरा है। गिरजाघरों को सजाया जाता है और लोगों में हर्षोल्लास छाया रहता है। ईस्टर के प्रतीक खरगोश, रंगीन अंडा और पीले चूजों को माना जाता है। यह नया जीवन और उर्वरता का बोध कराता है। अंडों को तरह तरह के रंगों में सजाया जाता है और उसे सजी टोकरी में रखी जाती है। हालांकि भारत में इन प्रतीकों को सजाने की परंपरा नहीं है। अंडों को सजाना यह सबसे पुरानी परंपरा है और इसलिए रंग बिरंगे सजाए गए अंडों को खरीदना और उन्हें बच्चों को पेश करना होता है। दुकानों में ईस्टर खरगोश के खिलौने भी मिलते हैं। उपहारों और शुभकामनाओं का आदान प्रदान भारत में हर कोई करता है। ईस्टर खरगोश और ईस्टर अंडा केवल एक कल्पना पर आधारित है और यह केवल कृत्रिम अस्तित्व का बोध कराता है, क्योंकि खरगोश स्तनपायी जंतु है और अंडे नहीं देता। इन परंपराओं का बाइबिल में भी कोई जिक्र नहीं है। ईस्टर अंडों की प्रथा जर्मनी से 13वीं सदी से शुरू हुआ। ऐसा कहा जाता है कि जर्मनी में कुछ बच्चों ने खेल खेल में घोंसला बनाए ताकि खरगोश उसमें रंगीन अंडा दे सके। बच्चे घोंसलों में गाजर छोड़ देते थे, जिससे खरगोश अपना भूख मिटा सके। चॉकलेट से बनी खरगोश और चॉकलेट अंडे भी बहुत प्रसिद्ध है। जेली बीन्स यानी जेली फलियां भी प्रचलन में है। अमेरिका में हर साल 16 अरब जेली फलियां बनाई जाती है और इनसे 89 फीट ऊंची और 60 फीट चौड़ी अंडे को भरा जाता है। ईस्टर एग रोल की परंपरा से अमेरिका का व्हाइट हाउस भी अछूता नहीं है। इसमें बच्चे उबले हुए कठोर अंडे को लुढ़काते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि कौन सा अंडा बिना टूटे लंबी दूरी तय करता है। अब तो लकड़ी के बड़े बड़े एग रोल बनाए जाते हैं और पहाड़ी जैसे स्थानों से लुढ़काते हैं। न्यूयॉर्क मैनहट्टन में ईस्टर परेड का आयोजन किया जाता है। इसमें बैंड बाजों और संगीतमय माहौल में लोग परेड करते हैं।
सड़कों पर बाइबिल आधारित बड़े बड़े झांकियां प्रदर्शित करते हैं। स्पेन में लेंट के अंतिम सप्ताह में, जिसे पवित्र सप्ताह कहा जाता है, बहुत विशाल धार्मिक जुलूस या परेड निकाला जाता है। प्रायः या छोटे बड़े हर शहर में वहाँ पर इसका आयोजन होता है। जुलूस में बाइबिल के विभिन्न दृश्यों को प्रदर्शित करते हैं। इस दौरान संगीत गूंजता रहता है। ईस्टर में सफ़ेद लिली फूल का बहुत महत्व है। इस फूल से घरों और गिरजाघरों को सजाते हैं। यह पवित्रता, पुनर्जन्म और ईसा मसीह के पुनरुत्थान का प्रतीक है। दुनिया में ईस्टर कैसे मनाए जाते हैं, आइए इस पर भी एक नज़र डालें। फ्रांस में ईस्टर के दिन जैसे ही चर्च की घंटियां बजती है, ईसा मसीह के जी उठने की खुशी में हर्षोल्लास छा जाता है। लोग ईस्टर अंडे का शिकार करते हैं और 15,000 अंडे का एक आमलेट बनाकर खाते हैं। इसके अतिरिक्त खाने में मेमने का मांस, पनीर, आलू और चॉकलेट खाना पसंद करते हैं। जर्मनी में शनिवार को सूर्यास्त के बाद लकड़ी का एक विशाल बेलन में पुआल लगाकर एक पहाड़ी जैसे ऊंचे स्थान से आग लगाकर लुढ़काते हैं। ईस्टर पेड़ को पेंटिंग किए हुए अंडों से सजाते हैं। यह घर में एक छोटे पौधे पर और फुलवारी में भी सजाया जाता है। खाने के लिए हरे व्यंजन खाना पसंद करते हैं। अंडे, डेयरी उत्पाद, बादाम, किशमिश और चाय भी पसंदीदा भोजन है। इटली में पोप ईस्टर का नेतृत्व करते हैं। गुड फ्राइडे के दिन संत पीटर बासिलिका में विशाल जनसमूह के साथ मास का आयोजन किया जाता है। एक क्रूस स्टेशन बनाते हैं और मशाल युक्त क्रूस को आकाश में उठाया जाता है। फ्लोरेंस में एक विशाल बैगन को प्राचीन शैली में डिजाइन कर बैलों और लोगों के द्वारा खींचा जाता है। उसके बाद कबूतर की आकृति में बने रॉकेट से आग लगा दी जाती है। पोलैंड, यूक्रेन और हंगरी में बाल्टी से पानी को एक दूसरे के ऊपर छिड़कते हैं। प्रायः पुरुष महिलाओं के ऊपर पानी छिड़कते हैं। हालांकि प्रत्युत्तर में महिलाएं भी पुरुष के ऊपर पानी छिड़क देती हैं। इस मौके पर लोग पारंपरिक ड्रेस पहनते हैं। एक दूसरे को भिगोने के बाद महिलाएं पुरुष को भोजन परोसती हैं। इन देशों में एक और ईस्टर परंपरा मौजूद है, जिसमें पुरुष रिबन यानी फीता से सजाए गए एक विशेष चाबुक से यानी कोड़े से महिलाओं को कोड़े मारते हैं। यह दर्दनाक कतई नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि यह महिलाओं को पूरे वर्ष युवा स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। फिनलैंड और स्वीडन दोनों में बच्चे चुड़ैलों के रूप में तैयार होते हैं और चॉकलेट प्राप्त करने की उम्मीद में अपने अपने पड़ोस में घर घर जाते हैं। युवा सजे हुए रुमाल सिर पर ढकते हैं और अपने चेहरे को चुड़ैल जैसा रंगते हैं। फिलीपींस में कुछ लोग अपने पापों के प्रायश्चित के लिए ठीक वैसा ही क्रूस पर चढ़ते हैं जैसे ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। यह बिल्कुल स्वैच्छिक होता है। इसमें अपने शरीर को कष्ट दिया जाता है और दूसरों के लिए प्रार्थना की जाती है। बेरमुडा द्वीप में पतंगों को आकाश में उड़ाया जाता है। पतंगों को ईसा मसीह के स्वर्गरोहण के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। पतंगें कई आकार, प्रकार और रंगों में उपलब्ध होता है। जब पतंगे उड़ती है तो आसमान में पतंगे छा जाते हैं और एक से बढ़कर एक पतंगे आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है। इंग्लैंड में ईस्टर के दिन चर्च में जाते हैं और परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। ईस्टर अंडों को आदान प्रदान करते हैं। कई लोग ईस्टर अंडों की खोज करते हैं। ईस्टर अंडों को छिपाकर बच्चों को ढूंढने के लिए कहा जाता है। खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन और फलों का इस्तेमाल करते हैं। इन व्यंजनों में क्रूस का चिन्ह जरूर बनाया हुआ रहता है। ईस्टर के दिन इन व्यंजनों को आस पड़ोस में बांटा जाता है। अमेरिका में ईस्टर अंडे की खोज के साथ ईस्टर मनाया जाता है, जहां बच्चे बगीचों या घरों में छिपे रंग बिरंगे सजाए गए अंडों की तलाश करते हैं। एक परिवार दूसरे परिवार को चॉकलेट, अंडे और जेली फलियां जैसी चीज़ों से भरी ईस्टर टोकरियां आपस में देते बदलते हैं।
व्हाइट हाउस वार्षिक ईस्टर एग रोल का आयोजन करता है, जहां बच्चे पूरे लॉन में चम्मच से अंडे घुमाते हैं और अंडों से खेलते हैं, लुढ़काते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि भारत में ईसाई आदिवासी किस प्रकार ईस्टर मनाते हैं। दुनिया में ईस्टर मनाने के अपने अपने तौर और तरीके हैं। दुनिया से इतर ईसाई आदिवासियों का ईस्टर मनाने का तरीका कुछ अलग होता है। गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर की तैयारियां शुरू हो जाती है। घरों की सजावट के लिए रंगीन क्रेप, रंगीन कागज और बैलून और रोशनी से घर को सजाया जाता है। जरूरत पड़ने पर घर की लिपाई और पोताई की जाती है। कच्चे मकानों में पोताई के लिए भूरा माटी या काली मिट्टी इस्तेमाल करते हैं। कुछ प्रोटेस्टेंट ईसाई अपने पूर्वजों के कब्रों और कब्रिस्तान की सफाई करते हैं, कब्रों को सफ़ेद पोताई करते हैं। ईस्टर के लिए नए कपड़े बनवाए जाते हैं। बच्चों का इस अवसर पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ईस्टर के अवसर पर तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। चावल के आटे से बना छना रोटी, छिलका रोटी और अनरसा जरूर होता है। आजकल कई तरह के नमकीन और मिठाइयाँ भी बनाई जाने लगी है। कहीं कहीं पर हड़िया जैसे मादक द्रव्यों का भी सेवन करते हैं। ईस्टर पूर्व संध्या या भोर के समय से ईस्टर का हर्षोल्लास शुरू हो जाता है। रात को विशेष आराधना मिस्सा, प्रवचन, गायन और भजन कार्यक्रम होता है। सुबह में सूर्योदय से पहले प्रोटेस्टेंट ईसाई अपने पूर्वजों के कब्र के पास जाकर अपने प्रियजनों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पलाश, सराय का फूल, गुलायची, कनैली और गेंदा का फूल भी इस्तेमाल करते हैं। कब्र पर पूर्वजों के सम्मान में मोमबत्तियां जलाते हैं और यह कामना करते हैं कि जिस प्रकार ईसा मसीह मृतकों में से जी उठे, ठीक वैसा ही एक दिन वे भी अनंत जीवन के लिए जी उठेंगे। कब्रिस्तान पर सामूहिक गीत, भजन और प्रवचन किए जाते हैं। ईस्टर के दिन विशेष आराधना होती है। चर्च में विविध कार्यक्रम जैसे गायन, भजन, बाइबिल पाठ, संदेश वाचन और शुभकामनाएं अर्पित की जाती है। चर्च से निकलने के बाद से ही आदिवासी शैली में नृत्य गान शुरू हो जाते हैं। नृत्य गान का यह कार्यक्रम देर रात तक चलती रहती है। कहीं कहीं पर पूरे गांव में घर घर जाकर नृत्य किया जाता है। जिस घर में नृत्य करते हैं उस घर के मिठाइयों और व्यंजनों को घर के लोग बांटते हैं और कुछ पैसे भी अर्पित करते हैं। ईस्टर के दूसरे दिन ईस्टर मंडे मनाया जाता है। इसके लिए प्रायः गांव के बाहर नदी, तालाब, बांध या जंगलों, पहाड़ों में सामूहिक पिकनिक मनाने जाते हैं। पिकनिक समाप्त होने के बाद नाचते हुए गांव वापस लौटते हैं। गजब का उत्साह देखने को मिलता है। इस प्रकार आदिवासियों के बीच ईस्टर दुनिया के ईस्टर से भिन्न प्रकृति से जुड़ा हुआ नजर आता है। अब फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नेमा सेक्का को इजाजत दीजिए। जोहार, नमस्कार।